वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है आप ही पढ़ लो इसकी जात का। एक्चुअली इस मूवी को पहले ही लाने वाला था लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से लेट हो गया। खैर अब मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी आम मूवीज की तरह बिल्कुल भी नहीं है, टोटली हटकर कॉन्सेप्ट है इसका। और इसी तरह भाई साहब सच में इस मूवी का प्रेजेंटेशन है ना, आई लव इट। बीच बीच में एक अंग्रेजी गाना चलता रहता है, वो भी सिचुएशन के हिसाब से। मूवी देखते समय एक अलग ही फीलिंग आती है। जैसे जैसे मूवी चलने लगती है धीरे धीरे सारे पर्दे हटने लगते हैं और इसी तरह बीच बीच में काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। सच में मलयालम इंडस्ट्री ही ऐसे मूवीज बना सकती है, ये दोबारा इन्होंने प्रूव कर दिखाया। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही आधी रात को लूक नाम का एक बंदा जख्मी हालत में किसी गाँव के पुलिस स्टेशन के पास आता है। कहने लगता है कि सर मैं और मेरी बीवी सोफी कहीं पर जा रहे थे, मैंने रॉन्ग टर्न लेने की वजह से हम दोनों जंगलों में जाने लगे। उसी जंगल में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, सर को चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मैं होश में आकर देखा तो मेरे बगल में मेरी बीवी सोफी नहीं है और उसी तरह सर सोफी प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद सारे पुलिस वाले उस जंगल में जाने लगते हैं। सच में उस गाड़ी में सोफी की पर्स वगैरह होती है लेकिन सोफी मौजूद नहीं होती, जिस वजह से सारे पुलिस वाले और उस गांव के कुछ लोग सोफी को ढूंढने में लगे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद सोफी का चप्पल नजर आता है लेकिन सोफी नहीं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं, सोफी का कोई भी अता पता नहीं। धीरे धीरे गांव वाले भी अपने अपने कामों पर चले जाते हैं, यही सोचकर कि शायद सोफी को किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा। और कुछ दिनों बाद पुलिस वाले भी लूक का साथ नहीं देते, लेकिन लूक बिना हार माने उस जंगल में अपनी वाइफ की तलाश करते रहता है। रात होते ही अपने कार में सो जाता, सुबह होने के बाद दोबारा अपनी वाइफ की तलाश में लगा रहता। इसी दरमियान में बालन नाम का एक बंदा लूक से दोस्ती करने लगता है। एक रात जब ये दोनों जंगल में बैठकर दारू वगैरह पी रहे होते हैं, पुलिस वाले इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं क्योंकि ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड एरिया में थे। सारी रात ये दोनों पुलिस स्टेशन में ही रहते हैं। सुबह होने के बाद बालन लूक को एक घर के पास ले आकर कहने लगता है कि सर इस घर को मेरे बड़े बेटे दिलीप ने बनवाया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये पेंडिंग ही रह गया। आप क्यों जंगलों में रहोगे, इस घर को लेकर थोड़े पैसे मुझे दे दीजिए। अब उसी जगह पर बालन का जमाई शशांक होता है। बालन से कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे अपने घर को बेच सकते हो बिना अपने बीवी और बेटे को इन्फॉर्म किए। बालन भी कहने लगता है कि ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब लूक हाँ कहने की वजह से बालन उस घर के पेपर्स लूक को ले आके दिखाता है। लूक को भी वो घर पसंद आने की वजह से बालन को 45 लाख रुपए देता है। बालन खुशी के मारे वो पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है और एक्चुअली बालन ये पैसे लेकर अपने घर नहीं जाता। बालन कहने लगता है कि ये पैसे इसके है, इसी पर इसका हक है, इसके घर वाले इसको रेस्पेक्ट ही नहीं देते। इतने दिनों तक मैंने अपनी बीवी बच्चों के लिए कमा कर दिया, अब ये मेरे पैसे रिटायरमेंट पैसे है। सोच लेता है कि ये दूसरी बीवी के पास जाएगा, उसी के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगा। इस तरह से जब बालन उन पैसों को लेकर जंगल के रास्ते से जाने लगता है तो इसको कुछ आवाजें आने लगती है। इस तरफ लूक अपनी टूटी हुई गाड़ी के साथ इस घर के पास आकर पहुंचता है। इस घर में कुछ छोटा मोटा काम करने लगता है, मतलब रहने के लायक बना लेता है। खैर दूसरे दिन बालन की बीवी सीता और उसका छोटा बेटा अनिल पुलिस स्टेशन आकर यही कहने लगते हैं कि कल से बालन हमारे घर नहीं आया। मैंने सुना है कि मेरे पति ने उस घर को बेच दिया, उसको 45 लाख रुपए मिले। अब देखिए इंस्पेक्टर साहब, उन पैसों पर हमारा भी हक है ना, मेरा भी बेटा है, घर के खर्चे है। हमको शक है कि शायद बालन अपनी दूसरी बीवी के पास गया होगा। इस तरह से ये दोनों कंप्लेंट देने लगते हैं। सो कांस्टेबल अशरफ उस औरत के घर आकर बालन को ढूंढने लगता है और इसी तरह बालन के उन पैसों को भी, लेकिन इस औरत के घर में कुछ भी नहीं मिलता, मतलब ना बालन होता है ना वो 45 लाख रुपए। इसी जंगलों में तलाशी लेने पर अशरफ को किसी जगह पर बालन की लाश नजर आती है, लेकिन बालन के पास वो पैसों की बैग नहीं होती। खैर दूसरे सीन में सुजाता नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो फिलहाल काजू की फैक्ट्री चला रही होती है। एक्चुअली बालन का बड़ा बेटा दिलीप है ना, वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया। सुजाता दिलीप की बीवी होती है। इस काजू की फैक्ट्री को भी दिलीप ने ही खड़ा किया था। दिलीप मरने के बाद सुजाता ये फैक्ट्री चला रही है, लेकिन फिलहाल इस फैक्ट्री का काम बंद पड़ा होता है क्योंकि स्टाफ सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं। इस तरफ बालन का पोस्टमार्टम होने के बाद बालन को उसके घर लाया जाता है। अब लूक भी बालन को अच्छी तरह से जानने की वजह से वो भी उसके फ्यूनरल में शामिल होता है। बालन के घर जाकर उसकी फैमिली को हौसला दिलाने लगता है। तभी लूक बालन के घर में एक मास्क वाले बंदे को देखता है।
यहाँ से जब जब ये बंदा लुक को नजर आते रहता है और इसी तरह लुक अपनी बीवी को भी अपने पास इमेजिनेशन करते रहता है। खैर दूसरे सीन में सतीश नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है। एक्चुअली सुजाता की शादी होने से पहले सतीश सुजाता से प्यार किया करता था, लेकिन अब फिलहाल सतीश अम्मू नाम की एक लड़की से प्यार करते रहता है जो एक छोटा मोटा दुकान चला रही होती है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए अम्मू फिलहाल लुक के घर में भी काम करती रहती है क्योंकि लुक इस घर में अकेला है। लेकिन अम्मू लुक के घर जाना सतीश को पसंद नहीं होता। अम्मू के पास आकर अम्मू से कहने लगता है कि मुझे वो बंदा पहले से ही बहुत अजीब लगता है, उसके ऊपर तुम टोटली भरोसा मत करो, हर हमेशा वो घबराया हुआ रहता है, जैसा लगता हो उसने किसी का मर्डर किया हो। इस तरह से सतीश लुक के बारे में नेगेटिव थिंग्स अम्मू को बताने लगता है। खैर दूसरे दिन लुक शशांक के घर आता है उसी बालन की हत्या के बारे में बात करने के लिए। कहने लगता है कि हमको किसी भी तरह करके बालन के किलर को फाइंड आउट करना होगा, मेरी ही गलती है, मैं उसको उतना बड़ा अमाउंट नहीं देना चाहिए था, आखिरकार तुमको भी थोड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। शशांक कहने लगता है नहीं सर, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। इसी बातों ही बातों में लुक एक छोटी सी झोपड़ी के पास जाने लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों शशांक लुक को उस झोपड़ी के अंदर जाने से रोकता रहता है इनडायरेक्टली। लुक जाने के बाद शशांक उस झोपड़ी के अंदर जाकर उन पैसों की बैग को निकालकर चेक करने लगता है। मतलब वो 45 लाख रुपए शशांक के पास है। उसी रात उस झोपड़ी को आग लग जाती है। उस झोपड़ी के साथ साथ वो सारे पैसे भी जल के राख हो जाती है। सुबह होने के बाद बालन का छोटा बेटा अनिल शशांक के पास आता है। उदास हुआ देखकर पूछने लगता है। शशांक बताने लगता है कि वो पैसे उसी झोपड़ी में थे, कल रात वो मेरे घर आया था, शायद उसी ने वो पैसे लेकर झोपड़ी को आग लगा दिया होगा। अनिल पूछने लगता है वो कौन? शशांक कहने लगता है और कौन है? लुक। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब बालन लुक के पास से पैसे लेकर जा रहा था, शशांक भी बालन के पीछे पीछे जाने लगता है और उसी तरह अनिल को इन्फॉर्म करने लगता है कि तुम्हारे फादर ने वो घर बेच दिया, तुम्हारे फादर को 45 लाख मिले। ये जानने के बाद अनिल फौरन बालन के पास आकर उन पैसों में से अपना हिस्सा मांगने लगता है। बालन मना करने की वजह से अनिल गुस्से में आकर अपने बाप को ही मार देता है और उन पैसों को शशांक को देकर किसी जगह पर छुपाने के लिए कहता है, लेकिन अब वो पैसे ही नहीं रहे। खैर प्रेजेंट डे पर आधी रात को शशांक और अनिल लुक के घर जाने लगते हैं, यही सोचकर के शायद वो पैसे लुक ने ही लिया होगा। घर के अंदर आने के बाद जब पावर कट होता है, लुक की आँख खुल जाती है, अपने सारे घर में चेक करने लगता है। इसी में लुक भी अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। एक्चुअली लुक और उसकी बीवी सोफी दुबई में रहते थे। एक रात इनके घर में 2 चोर घुस के इनकी तिजोरी से काफी सारा पैसा चुरा ले जाते हैं, लेकिन तभी लुक इन दोनों को पकड़कर इन दोनों से फाइट करने लगता है और उस वक्त वो 2 चोर अपने फेस पर मास्क पहने हुए थे। हाथापाई के दौरान लुक एक चोर को मार ही देता है और दूसरा चोर सोफी के सर पे वार करके सारे पैसे लेकर भाग जाता है। बेचारे लुक घबराते हुए फटाफट से सोफी को हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोफी की मौत हो जाती है हॉस्पिटल में ही। खैर प्रेजेंट डे पर भी लुक शशांक और अनिल के साथ हाथापाई करने लगता है और जब शशांक को मारने ही वाला होता है, अनिल अपनी बाइक लेकर वहाँ से भागने लगता है। लुक फटाफट से अपनी कार लेकर अनिल के पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी अनिल का एक्सीडेंट होने पर वो हॉस्पिटल के हवाले हो जाता है। खैर उसके बाद लुक कुछ भी ना जानते हुए अनिल को देखने के लिए हॉस्पिटल आता है। सीता से कुछ बात करने लगता है, मतलब हौसला दिलाने लगता है। इसी में सीता सुजाता को दिखाते हुए कहने लगती है, मेरा बेटा दिलीप सुजाता से प्यार करके उससे शादी की। मैं पहले से ही सुजाता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए दिलीप मरने के बाद मैंने सुजाता को उसके मायके भेज दिया। मेरा बेटा दिलीप दुबई में अच्छे खासे पैसे कमाकर काजू की फैक्ट्री और अभी जो तुमने घर लिया उसको खरीदा। हर महीने सुजाता उस फैक्ट्री में का थोड़ा शेयर हमको देती रहती है। सो सुजाता के बारे में जानने के बाद लोग सुजाता के पास जाकर उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। सुजाता लोग पर गुस्सा करने लगती है। उसी रात लुक सीता के घर जाकर दिलीप की कब्र को खोदने लगता है। दूसरे दिन सीता लुक के घर आकर कहने लगती है, सर अनिल के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। सुजाता जिस फैक्ट्री को रन कर रही है उसका आधा हिस्सा मेरे मरे हुए बेटे दिलीप का है। उस फैक्ट्री में के आधे हिस्से को आप ले लीजिए, उसके बदले हमको थोड़ा पैसे दे दीजिए, मतलब आप सुजाता के बिजनेस पार्टनर बन जाइए। लुक इसके लिए ओके कहकर सीता को थोड़े पैसे देकर उस फैक्ट्री में का हिस्सा बन जाता है। सुजाता के पास यही बात बताने पर सुजाता पहले तो मना करने लगती है कि मैं यह हिस्सा किसी को नहीं दूंगी, लेकिन सीता सुजाता को मनवा लेती है। लुक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेती है। इसके बाद से फैक्ट्री में का काम दोबारा स्टार्ट होने लगता है। जब ये बात सतीश को पता चलती है कि लुक धीरे धीरे सुजाता के करीब जा रहा है, सतीश सोफी के मिसिंग पोस्टर्स सारे गांव में छपवाने लगता है। अम्मू के पास आकर कहने लगता है कि पहले तो वो आदमी अपनी बीवी को ढूंढने के लिए आया था,
लेकिन वो आदमी अपनी बीवी को भूलकर घर लेने लगा, फैक्ट्री लेने लगा। इसलिए मैंने गांव में पोस्टर छपवाकर उसकी बीवी की याद दिलाई। अपनी बीवी को ढूंढने के लिए आया, वही काम करना चाहिए वो। उसके बाद लुक और अम्मू अपनी गाड़ी से कहीं पर जाने लगते हैं। बातों ही बातों में लुक अम्मू के बारे में पूछने लगता है, मतलब उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में। इसी में अम्मू लुक से कहने लगती है कि सर, मैंने ही सतीश को आपकी बीवी की फोटो दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सतीश ऐसी हरकत करेगा। इस तरफ जब सतीश अम्मू के घर आता है, अम्मू अपने घर में मौजूद नहीं होती और उसी तरह इसने अपना फोन अपने साथ नहीं ले गई। मतलब जब से अम्मू लुक के साथ गई, अम्मू मिसिंग हो जाती है। सतीश यही सोचने लगता है कि शायद लुक ने ही अम्मू के साथ कुछ किया होगा। उसके बाद लुक सीता के घर आता है। सीता यही सोचकर दुखी होने लगती है कि इसका बेटा दिलीप कम उम्र में ही इस दुनिया से चला गया और उसी जगह पर लुक को अपनी मरी हुई बीवी सोफी भी दिखाई देती रहती है। सोफी की आत्मा लुक को समझाने लगती है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, इस चीज को यहीं पर छोड़ दो, अब तुमको मूव ऑन करना चाहिए। लेकिन लुक दिलीप की आत्मा से बदला लेना चाहता है। इसी में सीता लुक से कहने लगती है कि मेरे बेटे दिलीप ने जो काम भी किया वो आधा अधूरा ही रह गया, जैसे उसका घर, उसकी फैक्ट्री। मतलब दिलीप के ख्वाहिश पूरे नहीं हुए। इसी की वजह से शायद दिलीप की आत्मा को शांति नहीं मिल रही होती। दिलीप की आत्मा यही कहीं पर भटक रही होगी। सो लुक भी कहने लगता है, हाँ आपने सही कहा, मेरी बीवी की आत्मा मेरे साथ है तो सेम उसी तरह से दिलीप की आत्मा भी यही आसपास ही होगी। सो लुक ठान लेता है कि दिलीप की आत्मा को बिल्कुल भी शांति नहीं दिलवाएगा। उसके बाद जब लुक अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहा होता है, सतीश लुक की गाड़ी का टायर पंचर करके लुक के सर पे जबरदस्त वार करता है, जिसकी वजह से ये दोबारा हॉस्पिटल के हवाले होता है। उसी वक्त अम्मू अपने घर आकर सतीश को कॉल करके ये बताने लगती है, अरे यार तुम उस लुक को छोड़ दो, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं किसी काम से अपने गाँव जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। एक्चुअली लुक के पास जो 45 लाख रुपए थे वो पैसे अम्मू को दे दिया ताकि अम्मू उन पैसों से अपना कर्जा सारा उतार दे। लेकिन सतीश तो लुक को गलत समझ बैठा। दूसरे दिन जब सीता दिलीप की कब्र को देखती है तो उसकी कब्र उजड़ चुकी होती है। दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए हड्डियों को निकालने पर यह बात पता चलती है कि दिलीप की खोपड़ी मिसिंग है। यह जानने के बाद सारे के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। इस तरफ लुक को देखने के लिए सुजाता लुक के घर आती है, क्योंकि लुक जख्मी था ना। सुजाता को अकेला देखकर लुक सुजाता के साथ बदतमीजी से पेश आने लगता है। उसके बाद जब सुजाता वहां से चली जाती है, दिलीप की आत्मा लुक को बहुत मारने पीटने लगती है। मतलब लुक जानबूझकर सुजाता से बदतमीजी की, यही सोचकर कि दिलीप की आत्मा आएगी, उसी तरह से आती है। दोबारा लुक हॉस्पिटल के हवाले हो जाता है। पुलिस पूछताछ करने पर लुक बताने लगता है कि इसके ऊपर सतीश ने हमला किया। घर आने के बाद लुक दिलीप की खोपड़ी को एज ए एस्ट्रे की तरह यूज करते रहता है। दिलीप की आत्मा से कहने लगता है कि अब मुझे पता चला कि अगर मैं सुजाता को नुकसान पहुंचाऊंगा, तुमको भी नुकसान पहुंचेगा। सो लुक सुजाता को जख्मी करने के लिए सुजाता के घर जाता है, लेकिन दिलीप की आत्मा दोबारा लुक को मारने पीटने लगती है। उसके बाद लुक के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। लुक सुजाता की माँ से ये कहने लगता है कि मैं सुजाता से शादी करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद पहले तो सुजाता टोटली मना करने लगती है, लेकिन इसकी माँ इसको समझाने लगती है कि देखो, अगर तुमने लुक से शादी कर ली तो लुक के पास जो फैक्ट्री का आधा हिस्सा है वो भी हमारे नाम हो जाएगा। सो फाइनली सुजाता मान जाती है। जब ये बात सीता को पता चलती है, सीता सुजाता की माँ के ऊपर गुस्सा करने लगती है। खैर जो भी हो, सीता की फैमिली को इग्नोर करते हुए सुजाता लुक से शादी कर ही लेती है। फर्स्ट नाइट होने के बाद लुक कमरे से बाहर आकर दिलीप की आत्मा से कहने लगता है कि देखा तुमने, अभी भी मैं तुम्हारी बीवी के साथ सोकर आया हूँ। कहाँ मर गए तुम, मेरे सामने आओ। डर गए क्या मुझसे? अब देखता हूँ क्या उखाड़ोगे तुम मेरा। उसके बाद दूसरे दिन से ही सुजाता फैक्ट्री जाने लगती है। लुक सुजाता के पीछे पीछे ही घूमते रहता है और उसी तरह लुक ये भी सोचने लगता है कि किस तरह से इस फैक्ट्री को बंद करवाया जाए, क्योंकि सुजाता घर से बाहर आना लुक को पसंद नहीं होता। इसी में सीता, अनिल एक वकील के साथ इस फैक्ट्री के पास आते हैं। सीता सुजाता से कहने लगती है कि जब तक तुम मेरे बेटे की बीवी थी, इस फैक्ट्री में का हिस्सा तुम्हारा था। दिलीप मरने के बाद भी यह हिस्सा तुम्हारा ही है, लेकिन जब तुमने इस बंदे से शादी की, इस फैक्ट्री पर तुम्हारा हक बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी फैक्ट्री हमारे नाम कर दो। तभी लुक कहने लगता है कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं किसी को नहीं बेचूंगा। सीता कुछ गुंडों को अपने साथ ले आती है। लुक उन सारे लोगों को मारने पीटने लगता है, उसी तरह वकील को भी मारता है, जिसकी वजह से ये फैक्ट्री टेम्पोरली बंद हो जाती है जब तक इस फैक्ट्री का केस क्लियर नहीं हो जाता। मतलब लुक ने जो सोचा वही हुआ, ये फैक्ट्री बंद पड़ गई, जिसकी वजह से बेचारी सुजाता बहुत दुखी होने लगती है, क्योंकि दिलीप के मरने के बाद सुजाता बहुत ही मुश्किल से ये फैक्ट्री चला रही थी।
सुजाता को इस फैक्ट्री से बहुत प्यार होता है। अब ये फैक्ट्री इसके हाथों से चली गई। डिनर करते वक्त सुजाता लुक से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो? क्या मैं अपनी सारी जिंदगी इसी घर में बिताऊं, तुम्हारी गुलामी करते हुए, तुम्हारी पूजा करते हुए? इस तरह से सुजाता लुक से झगड़ा वगैरह करने लगती है। तभी उसी घर में लुक को दिलीप की आत्मा नजर आने लगती है। समझ जाता है कि सुजाता को गुस्सा आने पर ही दिलीप सामने आता है। उसी वक्त कांस्टेबल अशरफ लुक के घर आकर लुक को खोपचे में बुलाने लगता है इससे कुछ बात करने के लिए। एक्चुअली अशरफ लुक और मरे हुए दिलीप के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन की थी, तो अशरफ को सारी बात पता चल जाती है कि दिलीप और उसका एक और फ्रेंड दुबई में किसी के घर में चोरी किया था। उस चोरी के दौरान दिलीप का फ्रेंड मारा गया। दिलीप बहुत सारा पैसा लेकर इंडिया भाग आया। ऐसे कुछ सबूतों को लुक को दिखाते हुए लुक से कुछ पैसे मांगने लगता है। लुक मना करने पर अशरफ लुक को धमकी देने लगता है कि तुम्हारी सारी सच्चाई सारे गांव वालों को बता दूंगा। लुक अशरफ से कहने लगता है, देखो दिलीप ने मेरे पास से काफी सारा पैसा लेकर भाग गया, वही सारे पैसे हासिल करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन वो तो ऑलरेडी मर चुका है। मुझे पक्का यकीन है दिलीप ने और काफी सारे पैसे अपनी माँ को दिया होगा। अगर मेरे पैसे मुझे मिलेंगे तो तुमको जरूर कुछ न कुछ दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सतीश को लुक और दिलीप की कॉपी वाली फाइल मिलती है, जिससे सतीश को लुक की सच्चाई के बारे में पता चलता है। इस तरफ अशरफ सीता के घर आकर सारे सबूतों को सामने रखते हुए सीता को सच्चाई बताने लगता है कि तुम्हारे बेटे दिलीप ने दुबई में चोरी किया था और उस चोरी के पैसे से ही वो घर बना, फैक्ट्री बनाई और भी बहुत सारे पैसे तुमको दे रखे हैं। बचा कुचा पैसा मेरे हाथ में कर दो, वरना मैं दिलीप के बारे में सारे गांव वालों को बता दूंगा। सारे गांव वाले तुम्हारी फैमिली से नफरत करेंगे। यह सुनने के बाद सीता डर के मारे अशरफ को नारियल का पानी देती है पीने के लिए। कहने लगती है कि मेरे पास ऐसे कुछ भी पैसा नहीं, अगर पैसा होता तो हम ऐसी जिंदगी जीते। इसी दरमियान में अशरफ की मौत हो जाती है क्योंकि सीता ने उस नारियल पानी में जहर मिलाया था। उसके बाद वो तीनों लोग मतलब सीता, अनिल, शशांक अशरफ की लाश को वहीं पर दफना देते हैं। इस तरफ सतीश लुक की फाइल ले आकर सुजाता को दिखाता है। तब जाके सुजाता को लुक और दिलीप के बारे में असली सच्चाई पता चलती है। सो दिलीप के ऊपर गुस्सा होकर दिलीप की जो फैक्ट्री होना उसको आग लगा देती है। उसी रात सीता और अनिल लुक के घर आकर कहने लगते हैं, जो हुआ सो हुआ, आप इस चीज को यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। मरे हुए आदमी को और कितना मारोगे आप? गाँव में हमारी अच्छी खासी रेपुटेशन है, हमको वो इज्जत नहीं गंवाना। अगर आप ऐसे ही बदले की आग में भड़कते रहोगे, हमको तकलीफ देते रहोगे, तो दिलीप की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। लुक कहने लगता है कि मेरी बीवी सोफी प्रेग्नेंट थी, उसने दोनों लोगों को मारा। दिलीप मरने के बाद भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सो सीता आते आते अपने साथ कुछ गुंडों को ले आती है। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान लुक अनिल को भी मार देता है। अपने बेटे की मौत अपनी आंखों से ना देखते हुए सीता फौरन अपने घर आ जाती है। इस तरफ सुजाता और सतीश पुलिस स्टेशन आकर ये कहने लगते हैं कि मुझे शक है कि दिलीप का कत्ल भी लुक ने ही किया होगा। लुक बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है, आप प्लीज दोबारा इस केस को री इन्वेस्टिगेशन करिए। उसी वक्त शशांक भी पुलिस स्टेशन आकर सारी सच्चाई बताने लगता है कि बालन को उसके बेटे अनिल ने मारा और उसी तरह अशरफ को सीता ने जहर देकर मार दिया। इस तरह से शशांक सरेंडर हो जाता है। सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले सीता को भी गिरफ्तार कर ले जाते हैं। सीता की फैमिली की सच्चाई जानने के बाद सारे गाँव वाले इनकी फैमिली पर थूकने लगते हैं कि जैसी माँ है वैसे ही बेटे। यह होने के बाद लोग टिप टॉप से रेडी होकर पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर हो जाता है। उसी पुलिस स्टेशन में सीता अपने खाने में जहर डालकर मर जाती है बेचारी। मतलब दिलीप ने दुबई में लुक की सारी फैमिली उजाड़ दी, जिसकी वजह से दिलीप से बदला लेने के लिए लुक ने दिलीप की फैमिली को ही जड़ से उखाड़ दिया। मतलब उसकी माँ, भाई, फैक्ट्री, घर, वाइफ, सारे लोगों को बर्बाद करके रख दिया इसने। फाइनल सीन में हमको ये बात पता चलती है कि दिलीप की आत्मा लुक के सामने आकर घुटने टेक देती है। लुक कहने लगता है वेलकम बैक। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।